पहले जरा ये वीडियो देखो, फिर आगे बात करते हैं। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। और इसलिए मैं मानता हूं आप जैसे मीडिया का काम है कि लोगों से पूछे, भाई बताइए छोटे लोग जेल जाने के या मगरमच्छ जलने चाहिए? पूछो ना जरा पब्लिक को क्या ओपिनियन है, ओपिनियन बनाइए आप लोग। देखा, मोदी जी कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि किसी मिनिस्टर के ऊपर या किसी मंत्री के ऊपर एक अगर करप्शन के एलिगेशन लगते थे तो उनके ऊपर कोई बात होती भी नहीं है। तो ये दिखाता ना कितनी बीजेपी हमारी साफ सुथरी पार्टी है। जरा इनके कारनामे सुनोगे, इनके चौंक जाओगे। बताता हूं क्या इनके कारनामे। जरा ये लिस्ट देखो। हेमंत बिश्व शर्मा शारदा चिट फंड स्कैम में लगभग बहुत हजारों करोड़ों का स्कैम किया। 2015 में बीजेपी ने ज्वाइन कर लिए। अब आसाम के भाई साहब मुख्यमंत्री हैं। अजित पवार एमएससी बैंक में स्कैम किया एंड महाराष्ट्र में आराम से सारे के सारे अपने सब कुछ अपने एलिगेशंस को साफ करवा लिया बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद। अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग स्कैम में काम किया, बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, सारे के सारे स्कैम को माफ कर दिया। प्रफुल्ल पटेल एविएशन स्कैम किया, सारा का सारा मामला खत्म हो गया। ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा और टाइम खत्म हो जाएगा। ये बताता है कि हम लोगों की कि क्या आज स्थिति हो गई है बीजेपी की। लेकिन ये बीजेपी की प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ये हम लोगों की दिक्कत है। आपके और मेरे जैसे बहुत से लोगों की दिक्कतें हैं। हम लोगों ने जब एक इंसान को इतना ज़्यादा ताकतवर बना दिया, एक पार्टी वन पार्टी सिस्टम क्रिएट कर दिया हम लोगों ने लगभग अपोजिशन को पूरी तरीके से साइप आउट कर दिया और एक व्यक्ति को इतनी ज़्यादा ताकत दे दी कि उसे हमने भगवान तक की उपाधि दे रखी है। तो डेफिनेटली उस पार्टी में उस व्यक्ति के द्वारा बहुत सी गलतियां होंगी और हम सबने जब उसकी गलतियों को आंख बूंद करके देखना चालू कर दिया तो ये आज स्थिति इसी आने वाली है। पहली स्थिति ये कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की हो गई है। तो ये चीज़ सही नहीं है। और सबसे विडंबना की बात यह है, इतनी बड़ी चर्चाएं, इतनी बड़े स्कैम होने के बाद अभी हाल ही में मोहन यादव के ऊपर 111 एकड़ का स्कैम का एलिगेशन लगा, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। महाराष्ट्र के मिनिस्टर के ऊपर में लगभग उनकी अपनी मिनिस्ट्री से सबसे ज्यादा सब्सिडी लेने का चार्ज लगे, कोई चर्चा नहीं है। 600 करोड़ का स्कैम दिल्ली में दिख रहा है, महाराष्ट्र में लगभग मिड डे मील स्कीम में स्कैम दिख रहा है, कोई चर्चा नहीं है। और इनफैक्ट मीडिया में इसका एक भी चर्चा भी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत दिशा की तरफ हमारे देश को लेके जा रहा है। ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए हमारे को और कैसे इस बीजेपी को हमारे को उसके आईने दिखाने पड़ेंगे? अपनी राय जरूर कमेंट में दें। धन्यवाद।